अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज लेकर आए बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इससे पहले इसी टॉपिक 7.1 में हमने क्या पढ़ा, इससे पिछली वाली वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा, जहाँ पे हमने आपको बहुत सारी मिसालें दी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में ज़्यादा मिसालें नहीं करेंगे। अगर आपको वो तमाम कंसेप्ट क्लियर हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मायने नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में, ताकि आपके लिए आसानी का मामला हो। ठीक है ना। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को देखें। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो खैर आइए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको डील कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, और जो रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जैसे मैंने आखिर में लिखा था। खैर लेकिन आए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है बातें यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ द स्पीशी विच ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है बेटा, एक स्पीशी है, क्या करती है, विच ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस। सामने वाले सब्सटेंस को क्या करती है बेटा, ऑक्सीडाइज। सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है बेटा, उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना, उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना। अगर हम इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ही बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र ही होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगी, विच ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस। सामने वाला सब्सटेंस कोई भी होगा उसको क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडाइज। मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ता है, यानी सामने वाले के इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है ना, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशी विच ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस। ठीक है, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा बेटा, उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा, टेक कर लेगा। ठीक है, फ्रॉम इट। बात क्लियर, कोई मसला तो नहीं। जब एग्जाम्पल एक देखेंगे बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है, बात क्लियर है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशी विच ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है ना, ओके क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखिए आगे, द सब्सटेंस में एटम हो या आयन हो विच इज़ रिड्यूस इट्स सेल्फ बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन। द सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस इट्स सेल्फ, यानी जो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाए, उसको ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो जाए, माइनस में चले जाए। ठीक है ना, तो रिड्यूस इट सेल्फ बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस इट सेल्फ बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन। आपने देखा होगा जब कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो रिड्यूस हो जाता है उसका नंबर। देखा कि नहीं देखा, सी एल सोचेंगे बेटा क्या है यहाँ पे, अभी जीरो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, तो ये 2 Cl है तो क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जीरो से कहाँ चला गया बेटा, -1, रिड्यूस हुआ। क्लियर, द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस इट सेल्फ बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, गेन करने के बाद ये लोग रिड्यूस हो जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस। क्लियर, अगर आपको नहीं आ रहा पिछली वीडियो जरूर देखें, तब आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशी विच ऑक्सीडाइज द सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। द एटम, द सब्सटेंस एटम और आयन विच इज रिड्यूस itself by gaining electron is also called oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन हम आपकी किताब तक महदूद रहते हैं, सिर्फ इतना ही समझते हैं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। क्लियर, तो नन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नन मेटल्स क्या होंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। ठीक है, नन मेटल जो है ग्रुप 4, 5, 6 वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी EN वैल्यू ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बड़ी सलाहियत रखते हैं, इनकी कुव्वत होती है। तो नन मेटल्स क्या बेटा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर, ये बातें आपकी किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर आप जान लें तो ज़्यादा बेहतरी है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। H2SO4 इसकी मिसाल हम लोग नहीं देखेंगे, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है, मौजू नहीं है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो जितने सारे रिएक्शन लिखवाएं आप उसी को पढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, HNO3 ये भी क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी क्या है बेटा, ये लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये लोग क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात। ओके, KMnO4 भी क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। K2Cr2O7 ये भी क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ओके, Cl2 इसकी मिसालें हमने देखी है पिछली वीडियो में, इसकी मिसालें देखी और शायद इसकी मिसालें भी देखी हो।
ठीक है ना। तो ये सब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, यानी सामने वाले की ऑक्सीडेशन करता है, क्लियर है। ओके, आइए इस मिसाल में समझते हैं बात को। तो एक मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको इस रिएक्शन को पहले भी हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, Br2 मैंने बताया जब कोई एटम ये मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में, तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा, चार्ज जीरो, क्या आएगा, ज़ीरो, क्लियर। ओके, अच्छा, सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है बेटा 2-, क्या होती है बेटा 2-। हाइड्रोजन की होती है 1, ठीक है ना, +1, 1+ जो भी है, ठीक है ना। तो मैं 1+ लिख देता हूँ मैं। ओके, क्लियर। तो देखिएगा Br2 कहाँ जा रहा है बेटा, Br यहाँ पे आ रहा है। हाइड्रोजन की क्या होती है बेटा 1+, ठीक है। तो Br का क्या हो जाएगा बेटा 1-, क्या हो जाएगा बेटा 1-, क्लियर। तो बताइए Br2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, रिड्यूस हुई कि बढ़ गई, रिड्यूस हुई ना, क्या हो गई बेटा, रिड्यूस। ओके, तो Br2 क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसमें गौर कीजिएगा। द सब्सटेंस, ये एटम और आयन विच इज़ रिड्यूस इट्सेल्फ, ओके, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Br2 क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। मिसाल ने भी लिखा हुआ बेटा OA लिख दे रहा हूँ मैं, OA। ओके, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात क्लियर है ना आपको, ये क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए मिसाल में भी हमने लिखा है, ये क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ओके, तो अभी इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट को नहीं देख रहे, पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया, तो इसका बिल्कुल उलट होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, लॉस करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है ना, आइए देखिए किस तरीके से। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशी विच रिड्यूसेस अ सब्सटेंस, जो क्या करेगा बेटा, रिड्यूस करेगा सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। सामने वाले को एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो रिड्यूस हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ में आ रही बात, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूसिंग एजेंट इज द स्पीशी विच रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट, क्लियर। आइए देखिएगा, तो यहाँ पे बेटा सल्फर है, सल्फर के देखिए बेटा क्या है 2-। ओके, अभी सल्फर कहाँ जा रहा है बेटा, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यानी इससे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा, लूज कर दिया। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, -2 से 0 हो गया। देखिए, द सब्सटेंस एटम और आइन विच इज ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज हो गया ना बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई। समझ में आ रही बात, तो क्या हो गया बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट H2S क्या हो गया बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये देखिए मिसाल, तमाम मिसालें नहीं बताई जाएंगी, किताब में डिस्कस नहीं किया गया, इस वजह से किया होता ज़रूर बताते हैं, लेकिन इतने ज़रूरी भी नहीं है, बेसिक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, क्लियर। ओके, तो हो गया क्या है, रिड्यूसिंग स्पीशी विच रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। द सब्सटेंस एटम विच इज ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। उसको क्या कहेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, सामने वाले को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है मतलब उसमें रिडक्शन कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले में रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले में ऑक्सीडेशन करेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तमाम मेटल्स क्या है बेटा, मेटल जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं, तो उनको क्या कहेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या करता है बेटा, ऑक्सीडेशन करता है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या करता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या करता है, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या करता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या करता है, रिडक्शन। इस बात को समझ लें, किसी भी बात को समझ लें, थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, बहुत सारे इसमें लॉजिक्स हैं, आप जिस टॉपिक को आप जैसे चाहें वैसे समझ लें। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाए रिडॉक्स रिएक्शन को समझना। ठीक है, आपके लेवल पहली बार आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है,
रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या करता है? रिडक्शन। खुद क्या करता है ये बता रहा हूँ, खुद क्या करता है ये याद रखिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट खुद करता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद करता है रिडक्शन। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिडक्शन करवाता है, सामने वाले को, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडेशन करवाता है जो उसके सामने मौजूद है, जो दूसरा रिएक्टिंग स्पीशी है। मिसाल है, अगर ऑल अल्कली मेटल ग्रुप 1 और 2 है, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का एलिमेंट एक मेटल H2S, ये भी आपके पास क्या बेटा है? एक रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन तमाम मिसालें आपको नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में बहुत सारी मिसालें हमने आपको दी है, तो यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, पिछली वीडियो में है, इसको मैंने समझाया है, आइए इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो Cl2 क्या बेटा? नॉन मेटल है, ठीक है, गैस है, तो ये क्या होगा बेटा आपके पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बेटा? ज़्यादातर मेटल्स है। ठीक है, आइए देखते हैं दोनों क्या है बेटा, वो उस फॉर्म में फ्री स्टेट में 0, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ठीक है, H कहाँ जा रहा है बेटा? इधर, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +1। मैंने बताया H की क्या होता है बेटा? +1 कंबाइंड स्टेट में। किसने बेटा? कंबाइंड स्टेट में 1+। क्लियर? Cl ग्रुप 7 का क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन से 1-। ठीक है, ज़रा गौर करें, H का क्या हो गया बेटा? 0 से 1+, 0 से 1+, ऑक्सीडाइज हुआ। क्या हुआ बेटा? ठीक है ना, ऑक्सीडाइज हुआ। समझ में आ रही बात? ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीडेशन हुई। क्या हुई? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? इसकी ऑक्सीडेशन हुई, तो मतलब ये क्या कहलाएगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अच्छा, इसको देखिएगा, 0 से कहाँ चला गया बेटा? 1-। 0 से कहाँ चला गया? 1-। क्या हुआ बेटा? रिड्यूस हुआ। क्या हुआ बेटा? रिड्यूस हुआ। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी रिड्यूस मतलब रिडक्शन हुआ। रिड्यूस के मायने क्या बेटा? रिडक्शन। तो जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अगर फिर भी आपको बातें समझ में नहीं आई, ज़रूर प्ले लिस्ट में दूसरी वीडियो को देखें ताकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ठीक तरीके से समझ सकें। वो वीडियो काफ़ी लंबी 30 मिनट की मौजूद है। ठीक है ना? तो रिडॉक्स रिएक्शन को समझना मुश्किल है, तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लेवल के लिए। ठीक है ना? तमाम चीज़ें आ जाती हैं, प्रैक्टिस करते हैं, किताब को पढ़ते रहें, तो किसी की मसले का सामना नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो आप उसे दोबारा पढ़ें, किताब को रीड करें। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इन सवालों को ज़रूर सॉल्व करें, आपके तमाम कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो आपके एक्सरसाइज में ये सवालात मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 5।